बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव 239 न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट साजिद मोहम्मद खौकर। नाजरीन, महंगाई ने अवाम का जीना माल कर रखा है और आज ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत समेत अशियाए खुर्दोनोश और बिजली गैस के बिलों में बेतहाशा इजाफा, उस पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर साफ़ी जनाब मोहम्मद इलियास शामी साहब और जनाब मोहम्मद अमीन फारूकी साहब। इनसे जानेंगे कि ये कब तक इस तरह ही चलता रहेगा, कब तक गरीब आवाम ऐसे ही बिलक बिलक कर मरती रहेगी, ये कब तक महंगाई के बोझ तले दबी रहेगी। जी अमीन फारूकी साहब, आपसे इब्तिदा करते हैं। आज ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ, क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत शुक्रिया। और ये इजाफा पहली दफ़ा नहीं हुआ, अरसा दराज से हम ये देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई सेटअप नया आता है और हुकूमत तब्दील होती है तो आते हुए सबसे पहले जो काम गिराती है वो आम आदमी की ज़िंदगी पे गिराया जाता है। वो पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में हो, महंगाई की सूरत में हो, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे की सूरत में हो। तो यानी पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली, गैस और पेट्रोल, इन तीन चीज़ों में इजाफा ऐसा इजाफा है कि जो आम आदमी की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर है। और ये जो निगरान सेटअप आया, वैसे तो इन्होंने बुलाया गया था, इन्हें इसलिए लाया गया था इसलिए कि ये आके नए इलेक्शन कराएंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके जाएंगे, लेकिन वो जिम्मेदारी दूर दूर तक पूरी होती नजर नहीं आ रही। और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, इसके साथ आप ये देखिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है और डॉलर की कीमत कम हो रही है। ये अजीब तूफान बदतमीजी है जो आवाम देख रही है कि और बस इनका कुछ भी नहीं चलता। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस, इन तीन चीज़ों, ये ऐसी अशिया हैं कि जिनके साथ हर आदमी का ताल्लुक किसी न किसी तरीके से ज़रूर होता है, बुनियादी ज़रूरियात है। तो हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की बजाय और हुकूमत अपनी आयाशियाँ ख़त्म करने की बजाय, खुद सादगी अपनाने की बजाय, ये तो निगरान है ना, अब निगरान भी तो अपने अखराजात कम कर सकते हैं। अगर मुंतखब हुकूमत को ये तौफीक नहीं हुई तो ये 3 महीने में ऐसा नमूना पेश करे ना कि अपने अखराजात कम करें, अपनी सादगी इख्तियार करें और अपने जो बहुत बड़े बजट हैं उनमें कमी लाएं, ताकि कहीं ना कहीं से ये तो इल्म हो, ऐसा तो मालूम हो कि जो निगरान सेटअप आया उन्होंने अवाम को रिलीफ देने के लिए अपनी अखराजात कम किए, लेकिन वो नहीं कर रहे। उन्होंने तय किया हुआ है और कुछ नादीदा हाथों ने तय किया हुआ है कि जो भी बम गिराना है वो आवाम पे गिराना है। हाँ, वो बिजली महंगी करके गिराया जाए, गैस महंगी करके गिराई जाए, पेट्रोल महंगा करके गिराया जाए। और जुल्म ये देखें आप कि हमारे इलाकों में शदीद गर्मियों के मौसम में सुई गैस की शदीद तवील तरीन लोड शेडिंग होती है। रात 9 बजे के बाद गैस बंद कर दी जाती है, सुबह सवेरे 6 बजे तक आती है। ये 12-12 घंटे की शदीद गर्मी की लोड शेडिंग है और इससे ये अंदाजा किया जा सकता है कि आने वाले सर्दियों के दिनों में गैस की क्या सूरत हाल की। लिहाजा आवे का आवा बिगड़ा है। इसकी बुनियादी वजह महंगाई की ये है कि अवाम खुद अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठा रही। अवाम उन्हीं नारों में आ जाती है, सब्ज बागों में आ जाती है, जिसका नतीजा अवाम को ये भुगतना पड़ता है। अभी आप देख लें कि सोशल मीडिया पे सिर्फ ये एहतजाज जारी है, अमली तौर पर तो कहीं कुछ नहीं हो रहा। लोग फिर इन्हीं को वोट देंगे, इन्हें मुंतखब करेंगे, यही हम पे मुसल्लत होंगे। जैसे हमारे अमाल है वैसे हमारे हुक्मरान। जी इलियास शामी साहब, बताइए, आज जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है और 332 रुपये पर लीटर समथिंग, मतलब सीधा 350 ही हुआ ना 2 रुपये पहले किसी ने वापस दिए हैं कभी, ना 5 रुपये होने हैं। और इस पर इस ट्रांसपोर्ट जो है वो बढ़ जाती है, किराए बढ़ जाते हैं। अशियाए खुर्दोनोश, आपसे जानेंगे सब्जियों और अशियाए खुर्दोनोश जिसमें आटा, घी, चावल वगैरह, उनकी कीमतें भी आसमानों को छू रही, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने आज का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करने का मौका दिया। मेरा अपना नुक्ता नज़र है वो ये तमाम जो अशियाए ज़रूरियात हैं, इसमें पेट्रोल हो गया, बिजली होगी, गैस होगी, सब्जियां होगी, दालें होगी, अजनास होगी, कुछ भी है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं है कि आप उन पे चेक एंड बैलेंस रख सकें। ये तमाम चीज़ें, तमाम मामला जो है ये माफिया के कंट्रोल में है, किसी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है।
نہ کسی گاؤں میں، نہ کسی شہر میں، نہ کسی کیپٹل میں، کہیں بھی آپ حکومتی رٹ دیکھ لیں، کیونکہ حکومتی جو اشرافیہ ہے، جنہیں ہم بڑے لوگ کہتے ہیں، بیوروکریسی کہتے ہیں، سیاستدان کہتے ہیں، حکمران کہتے ہیں، میں آپ کو ایک حیران کن رپورٹ بتاؤں گا جو UNDP نے اس سال شائع کی ہے کہ UNDP کے رپورٹ کے مطابق ہماری جو اشرافیہ ہے وہ اس وقت ایک سال میں $18.5 ارب کی مراعات لے رہے ہیں۔ پاکستان میں $18.5 ارب کی مراعات لے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گزشتہ چند ماہ پہلے ہماری سول حکومت نے، ہماری سیاسی حکومت نے $3 ارب کے لیے دنیا کے جو مالیاتی ادارے یا ممالک ہیں ان کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ ہمارے اپنے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ناک تک رگڑی ہے۔ میرا بڑا ہی اہم سوال یہ ہے کہ یہ سارا $18.5 ارب ایک سال کا جو مراعات ہے، جو ایک مستند ادارہ آپ کو دے رہا ہے، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ آپ بیوروکریسی کے لیے نگران حکومت آتی ہے تو آپ 300 گاڑیاں، 3 کروڑ کی گاڑی ایک آفیسر کو دے دیتے ہیں۔ آپ کے پاس اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے۔ آپ کیا یہ جو آپ کی عیاشیاں ہیں، یہ پبلک کے لیے آپ 2-3 سال کے لیے بند نہیں کر سکتے؟ اگر آپ بند نہیں کریں گے تو کھوکھر صاحب، میں بدقسمتی سے اور بڑی افسوس سے یہ کہوں گا کہ یہ ملک کا نظام درم برم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی ہونے سے عوام خاموش رہے گی، میرا نقطہ نظر ہے کہ ایک وقت آ رہا ہے کہ یہ خاموشی دنیا کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ بم کی صورت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر اس ملک کو آپ نے بچانا ہے، جن کے ہاتھوں میں یہ طاقت ہے، کوئی بھی ہیں وہ، تو میں ان طاقتوروں سے کہتا ہوں کہ مہربانی فرمائیں، ابھی آپ نے کافی جمع پونجیاں جمع کر لی ہیں، آپ نے کافی ساری عیاشیاں کر لی ہیں، کچھ ان لوگوں کو جینے کا حق دیں، کو کھانے پینے کا حق دیں، انہیں کچھ نہ کچھ رول آف لا کا دیں، انہیں کچھ نہ کچھ سسٹم دیں، تاکہ سسٹم کے بعد آپ کچھ نہ کچھ۔ آپ دیکھیں چینی 140-50 سے جمپ مار کے ایک دم 210 پہ جاتی ہے، یکدم اس کو واپس لے آیا جاتا ہے۔ کون لوگ ہیں جو چینی کو پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر امپورٹ کرتے ہیں؟ ان میں سے جو مارجن ہے 60-50 روپے کا، وہ مارجن لے کے فی کلو کا لے کے کون لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں؟ حکومت نہیں ہے کہیں پہ، کہیں وزیر اعظم نہیں ہے، کہیں چیف جسٹس نہیں ہے، کہیں دیگر انتظامیہ نہیں ہے۔ یہ جو سیاستدان سو کالڈ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے جنہیں ہم ووٹ دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو عوام کے بیسیکلی دشمن ہیں وہ یہ ووٹ لینے والے ہیں۔ اس کی وجہ ہم انہیں ووٹ دیتے ہیں، آپ ہمارے نمائندے بنے، یہ جا کے کسی اور کے غلام بن جاتے ہیں، یہ جا کے وہ پالیسیاں لے کے آ جاتے ہیں جو ہمیں ذبح کرنے والی آتی ہیں۔ میں آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اس سے قبل مشکلات میں تھا، پاکستان اس سے قبل بحرانوں میں تھا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس وقت پاکستان کی عوام اور پاکستان مایوسیوں کے گڑھے میں گر چکی ہے، جو کسی قوم، کسی فرد اور کسی گھر کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات سبزیوں کی قیمتوں کی ہے، تو جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جو آپ کا دل کرے آپ 500 بیچیں، آپ کا دل کرے 100 روپے بیچیں، آپ کا دل کرے جو مرضی کریں۔ شامی صاحب اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں نا، جب بڑے آدمی تو جاتے نہیں ہیں نا سبزیاں اور اشیاء خریدنے کے لیے، عام بندہ ہی جاتا ہے۔ بڑے جب امیر اشرافیہ، بڑے نہیں وہ اشرافیہ جو ہے نا، وہ ان کو ملازم ہی جاتے ہوں گے نا، خود تو جاتے نہیں۔ ان میں جب آپ درمیانے طبقے کی جو غریب آدمی جب جاتے ہیں نا، اس میں کیا کہتے ہیں کہ وہ سبزی والا بھی آگے کیا کہتا ہے، بیسکلی عوام آگے، عوام کا بھی اپنا دیکھ لیں نا کہ ایک چیز لی ہے، سبزی کوئی بھی لی ہے، ساتھ اس کے 2-4 چیزیں تو ایسے ہی بل بنا دیتے ہیں، کتنا جی 550 دے دی، اور 300 کا بھی وہ سامان نہیں ہوتا۔ ایک چیز، دوسری چیز ہے کہ IMF سے جب آپ نے کہا کہ وہ رگڑے ہیں، ناک کی لکیریں رگڑ، میاں شفاعت شریف صاحب وزیر اعظم کے جب یہ منظور ہوا ہے تو انہوں نے مبارکبادیں کیا، یہ ریکارڈ ہے، مبارکباد پیش کی ہیں ایک دوسرے۔ میرا سوال ہے شامی صاحب، وہ IMF کا جو قرضہ انہوں نے منظور کرایا ہے، وہ اور 24 کروڑ عوام سے جو ان کا خون پسینہ کی کمائی ہے، اس کو وہ نچوڑ رہے ہیں، اس کو کھینچ رہے ہیں بلوں ٹیکسوں کی مد میں، خاص کر پیٹرولیم مصنوعات ہو گئے، بجلی بل ہو گئے، گیس بل ہو گئے۔ اب گیس کی یہ پرابلم ہے کہ صبح شام کو 9 بجے جاتی ہے، صبح 6 بجے آتی ہے، پہلے 200 بل تھا، اب 2000 بل ہے۔ وہ پیسے کدھر گئے؟ اور یہ جو عوام سے نکال رہے ہیں یہ پیسے کدھر گئے؟ ملکوں قوم پر تو پیسہ ایک نہیں لگ رہا۔
अच्छा, बड़ी बदकिस्मती की आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि ये आप तकरीबन 1 साल में IMF और दीगर मालियाती इदारों को सूद की मद में 3000 अरब रुपए के करीब आप दे रहे हैं, अदा करें, जो कर्जा नहीं है हाँ। उसके ऊपर प्रॉफिट है। अवाम से आप निकाल रहे हैं। देखें कि अवाम की तालीम के ऊपर 4 अरब 5 अरब रुपया या समथिंग इसके आगे पीछे ही रहता है, या सेहत के ऊपर आप चंद अरब रुपए का बजट दे देते हैं। 3000 अरब रुपया पाकिस्तानी आप उस मद में दे रहे हैं, लेकिन आप नलायकी की हद देखें कि सिर्फ कस्टम की मद में, जो कस्टम ड्यूटीज की मद में हमारा 200 अरब रुपया जो है ना, वो नॉन कस्टम अशिया में जो कस्टम ज़ाया हो रहा है। मैं हमारे बॉर्डर्स पे, हमारे मुख्तलिफ जगह पे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी या इंतजामिया है, जो भी है, वो कस्टम चोरी कर रहे हैं। आप देखें कि टैक्स एविजन के मामले में खरबों रुपया चोरी किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है? मैं और आप तो बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, लेविस टैक्स भी देते हैं, हम बिजली के तकरीबन 17 के करीब टैक्स देते हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जो ये सारे टैक्स भी नहीं पे करते, सारे फ़वाइद उठाते हैं? लेकिन बदकिस्मती आप देखें कि ये तमाम जो हमारा मुल्क है, ये आलमी मालियाती इदारों के शिकंजे में किसने दे दिया है? हमारे अपने नुमाइंदों ने दे दिया है, हमारे लीडरों ने दे दिया है। 3000 अरब तो वो है जो किस्त के ऊपर आपने सूद देना है। ये वो पैसे हैं जो फकत आपने, जो कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, इसके अलावा कोई रकम, कर्जा नहीं वापस करना, कर्जा वहां स्टिल खड़ा है। अगर डॉलर का रेट आगे जाता है तो कर्जा बढ़ जाता है। अब बड़ी हैरानकुन बात आप देखें, फरूकी साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि डॉलर नीचे आ रहा है और पेट्रोल, ये सारी चीजें मसनूई हैं। आप देखें एक चीज जो है ना, डॉलर पाकिस्तान में अभी आ ही नहीं रहे, ये तो डेफिनेट बात है। ये जो डॉलर का कारोबार जो भी कर रहे हैं, गलत करने वालों को रोकना चाहिए, जो करेंसी का 2 नंबर काम करते हैं उनको रोकना। लेकिन बदकिस्मती आप देखें कि करेंसी के कारोबार को बंद करके वक्ती तौर पे डॉलर को कहने कि उसकी खरीदो फरोख्त को रोक के डॉलर की जो कीमत है उसको गिराया जा रहा है। जिस दिन ये ट्रेड आगे पीछे होगी, जिस लम्हे ये ट्रेड को खोला जाएगा, ये डॉलर फिर 350 पे जाएगा। क्यों जाएगा? कि यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं, अभी भी मसनूई कंट्रोल है। अगर डॉलर पे जेन्युइनली कंट्रोल होता तो आपके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम होती। अगर डॉलर पे जेन्युइन कंट्रोल होता तो आपकी जो सब्जियां दालें सब इंपोर्ट होती है ना, ये डॉलर में खरीदी जाती है, पेट्रोल सब कुछ डॉलर में आता है। हमारे पाकिस्तान में तो बदकिस्मती से कोई चीज़ पैदा ही नहीं, मतलब उगाई नहीं जाती, अगर सलाहियत भी हो, या बनाई नहीं जाती, सब चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं। हमारा इंपोर्ट का जो बिल है हमारे एक्सपोर्ट के बिल से बेतहाशा ज़्यादा है। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो डॉलर का रेट बनाया जा रहा है, ये मसनूई बनाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें मसनूई हैं। मैं ये प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, और अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि हमारे ऊपर ही बोझ है। मैं ये प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, जिस दिन ये डॉलर के ऊपर सख्ती ख़त्म होगी, डॉलर बिजनेस करने वालों पर थोड़ा सा हाथ ढीला किया जाएगा। ये चीज़ें जो आज आप कह लें कि 200 रुपये में कोई आलू या सब्जी खरीद रहे हैं, तो वो 400 पे जाएगी, क्योंकि ये सब मसनूई निज़ाम है। खुदारा मसनूई निज़ाम से बाहर निकलें, निज़ाम की तरफ आएँ। अमीर लोग कुछ ना कुछ कुर्बानी दें, ये जो शराफिया बन के, ताकतवर बन के, ये गरीबों के लिए कुछ ना कुछ काम करें। तो वरना अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके गिरवानों पे हाथ नहीं सिर्फ आएंगे, आपके जो शीशे के घर है ये नजर ही कहीं नहीं आने। ये जो गरीब जब भूखा होकर उठेगा, उठ खड़ा होगा जैसे कौमों में होता है, तो आपकी तबाही और बर्बादी है। अगर आप, मेरे बच्चे, साजिद खोखर साहब के बच्चे या किसी और के बच्चे जब भूखे मरेंगे तो आप क्या समझते हैं कि अशराफिया जो बच जाएगी? कभी नहीं बचेगी। हमारी दरख्वास्त है, हमारा मुल्क है, बड़ा प्यारा मुल्क है, तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं, तमाम सलाहियतें इसमें मौजूद हैं। यहाँ पर बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, आप जैसे फारूकी साहब जैसे लायक लोग मौजूद हैं। हकीकी लोगों से काम लें और हकीकी मानों में काम करें। कुछ अर्सा आप मेहनत से, मुशक्क़त से, ईमानदारी से और इत्तेहाद से इस मुल्क को आगे लेके चलें। क़यादत कोई भी हो, सियासी क़यादत हमें कबूल है, हमारे सारे आंखों पे है, पर मेहरबानी फरमाएं ईमानदारी का रास्ता अख्तियार करें। मेहरबानी फरमाएं आप इत्तेहाद और इत्तफाक की तरफ लेके जाएं। अपने घरों को ना भरें, अरबों रुपए छुपा के अपने बच्चों को महफूज ना करें और हमारे बच्चों को गैर महफूज और भूखा ना करें। खुदारा इन चीज़ों को सिर्फ कीमतों की सतह पर कंट्रोल ना करें, निज़ाम की सतह पर भी कंट्रोल करें। हकूक देने की भी तरीका सीखें, ये मेरी दरख्वास्त होगी सबसे आखिर में। तो ये निज़ाम जो है ना, इसका चलना नामुमकिन है, अब ये नहीं चल सकेगा। जी बहुत शुक्रिया शमी साहब, आपने बड़ा अच्छा तज़किया पेश किया और एक कूजे में बंद कर दिया। फरूकी साहब, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन है, आप इस अवाम का बनेगा क्या जो रोजाना एक मजदूर किस तरह गुजारा करता है? सर मजदूर को छोड़ें जो
कुछ बेहतर हैं उनकी भी बस होगी। क्या कहते हैं इस बारे में? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे, जैसे शामी साहब ने कहा और आपने सवाल किया, इससे हट के बहैसियत मुसलमान मेरे ज़हन में ख्याल आता है कि कुरान मजीद की आयत है जिसका तर्जमा ही अल्लाह ताला कभी बेशुमार फरमाए कि सूद लेने वाला, देने वाला और उस पर गवाह होने वाला अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग करता है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जब हमारे मुल्क का पूरा निज़ाम ही सूदी निज़ाम है, हम कर्ज भी सूद पे लेते हैं, तो खुल्लम खुला हम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। अब अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग करके हम ये तवक्को रखें कि हम पुरसकून जिंदगी गुजार सकेंगे, तो नहीं हो सकता। एक बात बहसियत है मुसलमान, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, और जो गैर मुस्लिम है जिनका एतमाद ही नहीं है सूद पे, वो मुखातिब ही नहीं करें। दूसरा ये है कि जब किसी कौम में बद अखलाकी आ जाती है, बद अमाली आ जाती है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे। अब ये जो अवाम पिस रही है, ये सारे का सारा नजला अब बिला तफरीक वो जमातों की कैद से निकल चुके हैं। अब लोग ये नहीं कहते कि पीटीआई ने ये किया, नून लीग ने ये किया, समझ नहीं यार, वो कहते हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो बिजली गिराती है, बम गिराती है, परेशानी का बायस बनती है, तो किसके लिए? आम आदमी के लिए। ठीक है, अब वो जो अशराफिया की आप बात कर रहे हैं, जिनके बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, जिनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, जो खानदानी रईस हैं, जमीनों जायदादों के मालिक हैं, उन्हें वाकई इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। वजह उसकी ये है कि वो बाजार में जाकर कभी खूब चीज कीमत खरीदते नहीं है, इसलिए उन्हें आटे दाल का बाउल पता नहीं है। जो आदमी आम आदमी है, दिहाड़ीदार है, मजदूर है, मेहनत कश है, जिसने दिहाड़ी लगानी है और गुजर बसर करना, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी खामी ये आ गई है कि हम मिन हैसुल कौम, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम बददियानत हो चुके हैं, हम मिन हैसुल कौम बदअखलाक हो चुके हैं, हम मिन हैसुल कौम हो चुके हैं। अब जैसे हमारे अमाल है हम भुगतेंगे। पूरी कौम को मुतफिका तौर पर अल्लाह ताला से माफी तलब करनी चाहिए अपने गुनाहों की। अब आप गौर करें, खूब सब ये कचहरियों में जाते हैं, महकमा माल के दफ्तर में जाते हैं, किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, लोग जायदाद के मामले में जाके लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। ये नहीं कि मामला बैरून मुल्क के दूसरे मालिक में नहीं होते, वहाँ भी होते हैं। लिहाजा बिन हैसुल कौम इज्तिमाई तौर पर आवाम के अंदर और कौम के अंदर जो बदअमाली है, इसे दूर करें, अल्लाह से रुजू करें, मसाइल हल हो सकते हैं। वही करने वाला है, ना IMF कर सकती है, ये तो सीधी सी बात है, अल्लाह ही निजाम चला रहा है। उस तरफ हमारी तवज्जो जी बहुत शुक्रिया लियाशामी साहब, मोहम्मद अमीन फरूकी साहब। जी नाज़रीन, आपने जाना आज का टॉपिक था महंगाई पर, जो खुसूसन पेट्रोलियम मुसलमात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया। नाज़रीन, हमारी दुआ है इस मुल्क को, कौम को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामती में रखे।